हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ी सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चोर अगर आपकी कोई चीज चुरा कर ले जाए तो उसको पकड़ने के लिए और चोरी शुदा चीजों को वापस हासिल करने के लिए ये बहुत ही मुजर्रब कुरानी अमल है कि गाड़ी चोरी हो जाए या बाइक कोई भी चीज चोरी हो जाए, गोल्ड या चांदी की कोई चीज, मोबाइल या कोई भी सामान, तो अगर ये अमल किया जाएगा एक तो चोर पकड़ा जाएगा और दूसरा आपके सामने आश्कार भी हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसे अपनी गिरफ्त में ले आएगा। क्योंकि चोरी एक बहुत बुरा फेल है और चोरी करने वाला जो है इस्लाम में इतना बुरा समझा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोर का हाथ काटने का हुदूद का हुक्म कुरान में आया और चोर का हाथ काटने का ऑर्डर जारी किया। जब एक औरत ने चोरी की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए हाथ काटने का हुक्म दे दिया। तो उन लोगों ने, सरदार लोग थे, मखजूमी कबीले की वो बड़ी खातून थी, उसका नाम फातिमा मखजूमी था, तो उन्होंने पैसे देकर कुछ लोगों को कहा कि कोई ऐसी सिफारिश करो कि ये बच जाए, हाथ ना कटे, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत महबूब है और उसका नाम उसामा बिन जैद है। हजूर के महबूब खादिम जैद बिन हारसा के बेटे उसामा, वो सिफारिश कर सकते हैं। जब उनको सिफारिश के लिए खाली इतना कहा कि आप इतनी बात कर लें, हालांकि कोई लालच नहीं दिया, खाली कहा आप इतनी बात कर लें कि ये अभी शादी नहीं हुई, इसे माफ कर दें। तो पहला केस था औरत का, इसलिए उसामा बिन जैद ने जाकर सिफारिश कर ही दी। तो आप अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में आए कि आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और आपने फरमाया अगर इस फातिमा मखजूमी की जगह फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करें तो मैं उनका हाथ काटने का ऑर्डर दूंगा। तो ये कितना बुरा फेल है। लोग गाड़ियां चोरी कर लेते हैं, बाइक चोरी कर लेते हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी बंदे की ले उड़ते हैं और क़यामत तक बद्दुआएं लेते रहते हैं। तो इसके लिए ये अमल बड़ा मुजर्रब है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये किस्सा चल रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब पहुंचे सामान लेने के लिए तो छोटे भाई को आपने अपने साथ रख लिया और उसे तसल्ली दी। उसने आपको बताया कि भाई बड़ा जुल्म करते हैं, अब्बा को नहीं पता चलता, ये मेरे खिलाफ इस तरह प्लानिंग करते रहते हैं। तो आपने उनका सामान पैक करवाया, एक बंदे का एक ऊंट, हर ऊंट पर उसकी तख्ती लगा दी और तख्ती पे लिख दिया ये फलां का है, यहूदा भाई आपका है, उसका है, फलां भाई है उसका है, बिन्यामीन का है। और ये 11 ऊंट जब तैयार हो गए तो आप, अब अल्लाह उसको बयान कर रहा है, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब उनका रख्ते सफर, जब उनका सामान पैक कर दिया गया, जअल अस्सिक़ाया, तो रख दिया एक सिकाया, पानी पीने का प्याला था, वो फी रखली अखी, अपने भाई के पैकिंग में, सामान में। अब ये आपने प्लानिंग की और आपने अपने जो मुलाजिम थे उनसे कहा कि ऐसा करो कि ये जो बिन्यामीन है मेरा भाई, इसके सामान में, इसके थैलों में ये प्याला भी रख दो। अब किसी को पता ही नहीं कि ये प्याला जो है पीने का प्याला था, वो उसके अंदर रख दिया। और जब ये भाई सारे चले और सामान पैकिंग उनके हवाले हुआ, हर एक को एक ऊंट दिया गया और ये ऊंट लेकर जब निकले तो थोड़ा दूर तक गए तो पीछे से आवाज लगाई पुलिस वालों ने, जो वहाँ इंटेलिजेंस वाले थे, वहाँ पे जो इंतजामिया वाले थे, उनके सरबराह ने आवाज लगाई। आवाज लगाने का अंदाज ये था, सुम्मा, सुम्मा का लफ्ज बताता है
کہ وہ فوری نہیں کہا ان کو کہ سامان اٹھاتے ہی کہ تم چور ہو، بلکہ جب وہ چلے گئے اس جگہ سے نکل گئے، ثم پھر کا معنی کیا ہے کہ وہ نکل گئے تو پھر کہا گیا، اگر وہاں کھڑے تھے تو پھر ثم کا کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، تو اس لیے ثم کے بعد کا اذن مؤذن، صدا لگائی ایک مؤذن نے، صدا لگانے والے نے، یعنی مؤذن کو مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صدا لگاتا ہے اللہ اکبر کی، تو ہم اسے مؤذن بولتے ہیں۔ تو یہ آواز دینے والے نے آواز لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، دور سے آواز، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ اب جب یہ دور سے آواز لگائی تو لوگ ادھر ادھر اور بھی کھڑے تھے سامان لینے کے لیے، تو وہ سارے سن رہے ہیں اور سارے پریشان ہو گئے، اور یہ بھی جو ہے سارے کے سارے رک گئے، 11 کے 11 بھائی اونٹوں کو لے کر رک گئے۔ قالو، تو یہ سارے بولے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، جو پیچھے مڑے، منہ اس طرح تھا پہلے، اور بادشاہ یوسف علیہ السلام اور سارے انٹیلیجنس اور پولیس کے لوگوں کا، وزیروں کا پیچھے ان کے کھڑے تھے وہ، تو یہ آگے جو جا رہے تھے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، وہ پیچھے مڑے ان کی طرف، اپنا منہ ان کی طرف کیا۔ ماذا تفقدون، بتاؤ کیا چیز چوری ہوئی ہے تمہاری، گم ہوئی ہے، تفقدون گم ہوئی ہے، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو قالو، تو وہ بولے انٹیلیجنس والے، پولیس والے ان کے، نفقد صواع الملک، گم ہو گیا ہے بادشاہ کا پیالہ جو پیمائش کرنے والا ہے۔ اب دو جگہ، پچھلی آیت میں کا سقایا وہ پینے کا پیالہ تھا، اور یہاں کا صواع الملک تھا، یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ اصل میں تھا ایک پیالہ ہی پانی پینے کا، لیکن بادشاہ نے اسے اپنے لیے مختص کر لیا تھا کہ اتنا ناپ کر جو ہے سب بندوں کو راشن دیا جائے گا۔ اب وہ گندم کو یا جس کو بھی ناپتے تھے تو اس پیالے کو، پینے کے پیالے کو استعمال کرتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وہ زبرجد کا تھا، پھر آپ نے ہی لکھا کہ نہیں وہ گولڈ کا تھا، پھر دوسری جگہ لکھا روایات سے لائے کہ وہ چاندی کا تھا، سونے کا تھا، چاندی کا تھا، یا زبرجد ایک خاص قسم کا، جیسے یاقوت ہوتا ہے، مرجان ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے خوبصورت، اس قیمتی پتھر کا تھا۔ یعنی وہ پیالہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا، وہ بادشاہ کے استعمال والا پیالہ تھا جس کو بادشاہ مصر خود یوز کرتا تھا، تو بادشاہ کا پیالہ کتنا قیمتی ہوگا، کتنا مہنگا ہوگا، تو اب وہ بہت انمول قسم کا تھا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام نے خود رکھوا دیا تھا، تو اب وہ کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جس کے پاس سے وہ ملے گا نا، یا جو لے کر آئے گا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو ہمارے پاس وہ لے کر آئے گا، حِمْلُ بَعِيرٍ، ہم اسے ایک اونٹ دیں گے بھرا ہوا، لدا ہوا سامان کے ساتھ، تحفہ، اس کو معاوضہ، انعام۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ جو اعلان کرنے والا تھا، وہ انٹیلیجنس کا بڑا ان کا، وہ کہنے لگا میں اس پہ ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اونٹ ملے گا، جو تم میں سے وہ یا چور خود بھی اپنا وہ پیالہ واپس کر دے، یا دوسرا کوئی پکڑوا دے، پیالہ ہمیں دے دے، اونٹ لدا ہوا ہم سے لے لے۔ اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے انا زعیم، یعنی میں آپ کا اس چیز کا گارنٹی لیتا ہوں۔ اچھا، قالو، تو یہ سارے بھائی بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، یعنی سارے آپ لوگ جانتے ہیں، بادشاہ کو بھی پتا ہے کہ ہم پہلے بھی یہاں ہو کر گئے ہیں، ہم کوئی بالکل اجنبی نہیں ہیں، پہلے بھی یہاں آئے ہیں، ہم بالکل صاف ستھرے گئے ہیں واپس، ہم نے کوئی ایسی واردات نہیں کی، کوئی ایسی غلط کام نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہمارے آنے کا مقصد شہر کے اندر یا ملک کے اندر فساد نہیں ہے، شرارت نہیں ہے۔ ہم کسی ملک کے اندر جاتے ہیں تو شرارت پیدا نہیں کرتے، ہم فساد نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہسٹری ایسی ہے۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جس کی اولاد ہیں وہ والد ہمارا نبی ہے، اس کا والد بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، تو بڑی نسبت ہے ہماری، ہم چور بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم جو ہے شرارتی بھی نہیں ہے، فساد بھی نہیں کرنے والے۔ تو قالو، تو پھر بولے وہ جو پولیس والے تھے، انٹیلیجنس والے، فما جزاؤہ،
बताओ तो सही सजा फिर क्या है, इन कुंतुम काज़िबीन, अगर तुम लोग झूठे हुए, तुम कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे हैं, लेकिन अगर तुम झूठे हुए तो फिर तुम्हें सजा क्या मिलनी चाहिए? तो कालू जज़ाउहु, अच्छा अब ये बात देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, लेकिन नबी पहले जो आते थे वो अपने अपने शहर के और अपने अपने गांव के नबी होते थे, वो इंटरनेशनल नबी नहीं होते थे कि उनकी शरीयत हर जगह चले। अब शरीयत याकूबी में क्या था चोर की सजा, शरीयत यूसुफ में क्या सजा थी? अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इनसे उगलवा रहे हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो 7 साल की उम्र में ही घर से निकाल दिए गए थे और फिर आपको पता ही नहीं था कि याकूब पैगंबर की शरीयत में क्या है। तो आपने इन भाइयों से पूछा कि बताओ क्या सजा है इसकी अगर कोई चोरी करे, तो याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह सजा थी कि चोर जब पकड़ा जाए, जिसकी चीज वो चोरी कर रहा है वो उसका गुलाम सारी जिंदगी बना दिया जाता है। नौकर नहीं, नौकर तो नौकरी छोड़ सकता है, गुलाम मौत तक गुलाम ही रहता है। तो ये सजा थी चोर की, और हाथ नहीं काटा जाता, बस उसको उसका नौकर बना के सारी जिंदगी गुलामी में उसकी छोड़ दिया जाता था। तो ये बात आपने उनसे उगलवाई, और या आपने अपने भाई बिन्यामीन से पहले पूछ भी ली और फिर यही काम किया ताकि बिन्यामीन को रोक लिया जाए और बिन्यामीन मेरे पास रुक जाए। तो ये आपने हीला इस्तेमाल किया, हीला। तो आपने पूछा बताओ कि फमा जज़ाउहु, वो कहने लगे जी इसकी सजा ये है, इन कालू जज़ाउहु मम वुजिदा फी रहलिही, जिसके सामान से वो मिलेगा उसकी सजा ये है, फहुवा जज़ाउहु, वो उसी का हो जाएगा, वो उसी की सजा में नौकर बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा, और फिर वो उसका हमेशा रहेगा गुलाम। कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, ये सिला है जालिमों का, यानी चोरी करने वाले जालिम हैं और जालिम को सारी जिंदगी की सजा मिलती थी कि तुम इसके नौकर गुलाम बन गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को झूठे मुकदमे में क्यों उलझा दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बगैर किसी वजह के अपने पास क्यों रखना चाहते थे, या अपने वालिद को क्यों दुख देना चाहते थे कि वालिद को पहले इनकी जुदाई का दुख मिला, फिर छोटे भाई की जुदाई का दुख मिलना था, फिर वालिद का बुढ़ापे का ख्याल नहीं किया। ये सवाल है जो दुनिया कुफर या मुस्तशरिकीन जो होते हैं या लिबरल लोग होते हैं वो इतराज करते हैं कि ये अजीब बात है कि झूठे मुकदमे में फंसा दिया, और दूसरी बात कि वालिद को इज़ा दी कि वालिद के बुढ़ापे का ख्याल नहीं किया। ये सारी बातें जो जहन में मोमिन के भी आती हैं, लेकिन वो मुंह से इसलिए नहीं निकालता कि ये निकालते ही ईमान जाया हो जाएगा। कुरान की आयत का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, लेकिन हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी जो उनकी है उसमें इतना जबरदस्त मुदल्लल जवाब दिया, और आपका ये जवाब दीगर तमाम तफासीर से ज्यादा मुस्तनद और मजबूत है। वो फरमाते हैं यहाँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कज़ालिका किदना यूसुफ, आगे अल्लाह खुद फरमाते हैं ये सारी तदबीर हमने की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। तो पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनसे कराया। अब काजी सनाउल्लाह पानीपती कहते हैं ये उसी तरह है जैसे खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात है, और बच्चे को मार देना, कश्ती में छेद कर देना और दीवार का तामीर कर देना। तो वहां भी एक खिलाफ आदत काम हुए हैं जो देखने वालों को गुनाह लगते हैं, लेकिन वो खिजर अलैहिस्सलाम ने किसके हुक्म से किए? अल्लाह के। तो यहाँ भी देखने वालों को तो वो खता लगते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारा काम किसके हुक्म से किया? अल्लाह के। तो ये जवाब आपका बेहतरीन है जो आपने दिया। अब यहाँ तक पता चला कि उनको रोका और चोर की सजा फिर बता दी। अब अगर किसी की चीज चोरी हो जाती है, और इंसान की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, कोई भी चीज चोरी हो गई, मोबाइल, सामान घर से चोरी हो गया, अब चोर नामालूम है, चोर का नहीं पता, तो उसके लिए ये आयत करीमा जो 70 नंबर आयत है, 70 आयत है सूरह यूसुफ की, इसका सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून, ये आयत करीमा
जो 170 मरतबा पढ़ के और फिर हवा में फूके चोर का तस्वुर करके कि चाहे वो बहुत बड़ा गुरोह है, चाहे वो एक बंदा है, चाहे जितने भी हैं, उनका तस्वुर करके फूके और फिर दुआ कर ले और ये अमल जो है 11 दिन लगातार करता रहे, अल्लाह ताला चोर पकड़वा भी देगा, गिरफ्त में भी ले आएगा और वो बेचैन रहेंगे और वो मुख्तलिफ जो है पकड़ में बीमारियों के भी आते रहेंगे। इसकी चीज अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वापस दिलवाएगा। क्योंकि चोर जो है उसके लिए एक मजबूत सजा होनी चाहिए हर मुल्क के अंदर, क्योंकि जब एक चोर को सजा मिलती है तो हजारों लाखों चोर जो है वो खौफ की वजह से चोरी छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये आयत करीमा बहुत मुजर्रब है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।